शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को नमन करते हैं। ह्रींकारासनगर्भितानलशिखां सौक्लीं बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्द्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। ओम श्री मात्रे नमः। आप सभी साधकों के हृदय में विराजित श्री महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्री ललितांबिका, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी गंगा दशहरा चल रहा है, तो गंगा मैया को भी प्रणाम। भगवान की आराधना करने का सबसे सरल, सुगम, श्रेष्ठ और अमोघ उपाय अगर कोई है तो उन्हें अपनी माँ जानना और उनके साथ अपने माँ बालक का जो रिश्ता जोड़ते हैं ऐसा रिश्ता जोड़ना है। तो हमारी संस्कृति में तो हम अपनी मातृभूमि को भी जन्म माँ मानते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से स्वर्गादपि गरीयसी। और प्राणियों में गौ माता को माँ मानते हैं। जल के प्रवाह में हम नदियों को भी माता मानते हैं, गंगा मैया, नर्मदा मैया। और सूर्य के तेज की आराधना करते वक्त गायत्री को भी माँ मानते हैं। और ऐसे ही शास्त्रों में हम गीता को भी माँ कहते हैं। विनोबा जी तो उसको माउली कहते हैं, गीता माउली। और ऐसे ही देवों में आद्य शक्ति में माता के रूप में हम पूछते हैं, क्योंकि देखो शास्त्रों में भी पितृदेवो भव, आचार्य देवो के भव के भी पहले जो अग्रिम स्थान पे आता है वो मातृदेवो भव। तो माँ जो है सर्वत्र सर्वप्रथम क्रम में अग्रिम क्रम में पूजनीय है। तो ऐसी हमारी जो माँ ललितांबिका है, उसकी प्रेरणा से, कृपा से आज से हम माँ के ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र के गहन रहस्यमय गहन मंत्र रूप जो नाम है उनके अर्थों को जानने की हम प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं एक शिशु के रूप में माँ के ऐसे पूर्ण रूप से उनके अर्थों को जानने के लिए शक्तिमान नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। लेकिन माँ से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी मति अनुसार और आपकी प्रेरणा अनुसार मैं प्रणिपात पूर्वक आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपके स्वरूप का, लीला का, इन मंत्रों का अर्थ आप मेरी वाणी को निमित्त बनाकर स्वयं ही उजागर करें। श्री मात्रे नमः। तो
आज से ये एक शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। अब देखो, जैसे नाम से स्पष्ट है, तो ये स्तोत्र जो है वो महा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी ललितांबिका के बारे में है। और ये कहाँ से लिया लिया गया है? तो ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है। अब थोड़ी पूर्व भूमिका हम समझते हैं तो हमको स्तोत्र की महत्ता का पता चलता है। तो व्यास जी ने क्या किया, सारे वेदों का जो शास्त्र था उन्होंने रचना नहीं की, उन्होंने जो ऋषि मुनियों ने वेदों में जो मंत्र रचना की थी, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, उसको उन्होंने अच्छी तरह से संग्रहित करके विभाजन किया, 4 वेद में विभाजन किया, हम सब जानते हैं। लेकिन वो समझने में, सामान्य जन के समझ में आने के लिए इतना कठिन है और सबकी पहुंच के बाहर है, तो उन्होंने उसके बाद में क्या किया, 18 पुराणों की रचना की। उसमें का जो आखिरी का पुराण है, लेकिन अंतिम होने से वो महत्व का नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अति महत्व का है। और सबसे मतलब पवित्रतम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वानों के मन से माना जाता है। ऐसे ब्रह्मांड पुराण की रचना की। अब ये ब्रह्मांड पुराण में भी बहुत सारे अध्याय हैं और उसके भी 3 विभाग है, पूर्व विभाग, मध्य विभाग, उत्तर विभाग, यानी लास्ट उत्तर का आखिरी का खंड। उस उत्तर खंड में ये माँ की सारी कथाएं और ललितोपाख्यान वगैरह आता है, और उसी में ललिता सहस्त्रनाम आता है। ये स्तोत्र के भी 3 विभाग है। स्तोत्र का पूर्व भाग यानी कि इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास, कैसे माँ की उत्पत्ति हुई, इसके बाद इसकी चर्चा एक पहले विभाग में आती है। बीच में जो हयग्रीव भगवान विष्णु के अवतार है, वो अगस्त्य मुनि को इस स्तोत्र का स्तोत्र प्रदान करते हैं, बताते हैं। तो वो स्तोत्र जो है 1000 मंत्रों का, वो बीच का पाठ है, मध्य का, और अंत में उसकी फलश्रुति है। तो वेदों के गहन तत्वों को सरल रूप से कथा के रूप में स्पष्ट स्पष्ट करने के हेतु ही ये पुराणों की रचना हुई है। और ये जो ब्रह्मांड पुराण है वो पुण्य प्रदान करता, पाप नाशक और सर्वाधिक पवित्र माना गया है। तो ऐसे ब्रह्मांड पुराण में से हम ऐसे एक स्तोत्र को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे शास्त्रों की ये पुरानी पद्धति रही है कि गुरु शिष्य संवाद के रूप में हमेशा शास्त्र का अध्यापन होता था या मंत्र दीक्षा दी जाती थी, तो यहाँ पे भी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन इसी तरह गुरु शिष्य संवाद के रूप में यहाँ पे किया गया है। तो शिष्य कैसा होना चाहिए? तो सब गुणों में उत्पन्न, संपन्न और तीव्र जिज्ञासा, पूर्ण भक्ति भाव, पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, तो ऐसे पूर्ण शरणागति की भाव वाला हो, तो ऐसा जो शिष्य है वो है अगस्त्य मुनि। और उनको, उनकी सप्तर्षि में भी गणना की जाती है, और वैसे ये पुलत्स्य के पुत्र भी कहे जाते हैं। और उनका जन्म कुंभ यानी घड़े में रखे वीर्य से हुआ, तो उसके पीछे की ऐसी कथा कही जाती है कि मित्र और वरुण, ये दोनों एक बार दोनों अलग अलग शक्ति है। मित्र यानी सूर्य की शक्ति, वरुण यानी जल की शक्ति। तो ये दोनों ने उर्वशी अप्सरा को देख करके उनके वीर्य का स्खलन होता है। फिर वो वीर्य जो है देवताओं का वीर्य है, तो उसको एक घड़े में रखा जाता है, और वहां से कहते हैं उसके सहोदर वशिष्ठ की भी वहीं से उत्पत्ति होती है। ये एक आख्यायिका आती है, तो उसको उनको एक नाम आता है कुंभज, और एक आता है घटज, घटोत्पन्न। तो ऐसे ये अगस्त्य ऋषि, और ये दिखने में थोड़े बौने, मतलब शॉर्ट थे, ठिंगने थे। और उनका अगस्त्य शब्द का जो अर्थ है तो अगणित अनंत होता है, और दूसरा एक अर्थ होता है अग, यानी पहाड़ को, या जो असंभव को संभव करने वाला, या पहाड़ों को रोकने वाला, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। तो इसके पीछे भी एक कथा कही जाती है कि विंध्याचल पर्वत को एक बार उन्होंने रोक लिया था। अब होता यह है कि एक बार ये अगस्त्य ऋषि जो है शिव जी की आज्ञा से, पहले काशी में निवास करते थे वाराणसी में, शिव जी की आज्ञा से वो दक्षिण की तरफ चलने लगते हैं। अब उसके भी पीछे एक कारण ये था कि शिव पार्वती का जब विवाह होता है हिमालय में, तो वो इतना बड़ा उत्सव था कि वो देखने के लिए सारे देवतागण, सारे ऋषि मुनि, सारे लोग हिमालय की ओर चल पड़ते हैं, और वहां पे इकट्ठा सारे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या होता है कि उत्तर दक्षिण का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, वहां पे थोड़ा
हिमालय झुक जाता है। अब इसको बैलेंस करने की शक्ति सिर्फ अगस्त्य ऋषि के तप सामर्थ्य में थी, इसीलिए शिव जी की आज्ञा से वो दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। अब रास्ते में इंद्र ने सभी पर्वतों के तो पंख काट दिए थे, लेकिन विंध्य पर्वत के नहीं काटे। तो विंध्य पर्वत थोड़ा अभिमान गर्व में रोज रोज अपना ऊंचाई बढ़ाता जाता था, तो सूर्य की किरणों को भी रोक देता था और उत्तर दक्षिण का जो रास्ता था उसको भी रोक रखा था। तो अब क्या होता है कि सारे देवता प्रार्थना करते हैं अगस्त्य ऋषि के, आप अपने तपोबल से कोई युक्ति करिए। अब जब वो चलने लगे तो विंध्य पर्वत ने रास्ता रोक लिया, तो उन्होंने उनको मार देने के लिए कहा, लेकिन विंध्य ने कोई सुना नहीं। तो उन्होंने कहा, इतनी ऊंचाई होके क्या फायदा अगर तुम एक छोटे से ब्राह्मण की भी कोई मांग पूरी नहीं कर सकते हो। तब उसको अहंकार हो गया, अरे मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोले, बोलो क्या करना चाहते हो। बोले, पहले तो मुझे देखने के लिए थोड़ा नीचे तो हो। तो विंध्य पर्वत झुक गया। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ही आप झुके रहो जब तक मैं दक्षिण की ओर जाता हूँ, और अच्छा मैं वापस भी तो इसी रास्ते से लौटूंगा, तो तब भी आप मेरे बीच में आओगे, तो तब तक आप ऐसे झुके रहो। और उनको ऐसे आशीर्वाद, अब ये सोचता है कि चलो ऋषि का मुझे आशीर्वाद मिल गया, वो झुक जाता है। तो ऐसे पर्वत को झुकाने वाले, और उनकी जो साउथ में मूर्तियां मिलती है, उसके हाथ में एक तंतु जैसे एक साधन दिखाया जाता है, तो उसको फिलामेंट बोलते हैं। तो बिजली का उत्पादन के भी जनक माने जाते हैं, उन्होंने ऐसे भी मंत्र दृष्टा भी है। तो ये जो है अगस्त्य ऋषि, ये बाद में फिर कभी भी लौट के दक्षिण से उत्तर की तरफ आए ही नहीं, इसलिए विंध्य पर्वत वैसे के वैसा रहा। अब ये उन्होंने अपनी युक्ति से ये कर दिखाया। अब दूसरा आता है राम कथा में उल्लेख, जब राम सीता लक्ष्मण जी वनवास में गए, तब उनके मानस में आता है उल्लेख कि वो उनके आश्रम में पहुंचे और उन्होंने सत्संग किया, और अगस्त्य ऋषि ने उनको, मुनि ने उनको दिव्य जो विष्णु से प्राप्त था वो दिव्य अस्त्र शस्त्र धनुष्य बाण वगैरह प्रदान किए। और हम जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र जिसका हम पठन करते हैं, तो वो किसने बताया है, तो अगस्त्य ऋषि ने राम जी को रावण के साथ युद्ध करने के पहले ये बताया था, इसकी राय दी थी कि आप इसका 3 बार आवर्तन करें तो आपका विजय निश्चित होगा। तो ये यहाँ पे भी अगस्त्य मुनि का उल्लेख आता है। दूसरी एक कथा आती है कि इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला था, और काले नामक दैत्यों ने ऋषि मुनि का संहार करना शुरू कर दिया। वो लोग क्या करते थे, दिन में समुद्र में जाके छुप जाते थे तो किसी को पता नहीं चलता था, और रात में बाहर निकल के जंगल में जाके सारे ऋषि मुनियों को संहार करके उनको खा लेते थे। तो सारे देवता और ऋषि मुनि भी थक गए थे कि उनको पकड़ नहीं पा रहे थे, उनकी शक्ति से बाहर की बात थी। तो सारे मिल करके अगस्त्य की शरण में जाते हैं, और अगस्त्य मुनि से प्रार्थना करते ही, आप कोई उपाय बताइए। तो अगस्त्य मुनि क्या करते हैं, उनकी तप सिद्धि अनन्य थी। हम क्यों ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे मुनि ने ये स्तोत्र सीखा, पढ़ा, और जगत में उसका प्रचार किया। दक्षिण भारत से इसका ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो उनकी महत्ता जानने के लिए हम उनका चरित्र जानते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। एक सिर्फ आचमन अंजलि भर के उन्होंने अपनी तपसिद्धि से पूरे समुद्र के जल को सुखा दिया, पी लिया। तो तब जो छुपे हुए थे राक्षस, वो प्रकट हो गए, और उस तरह से उनको देवताओं ने उनका संहार किया। तो इस तरह से देवताओं के कार्य में भी उन्होंने मदद की। दूसरा एक बार हुआ क्या था कि इंद्र ने दुर्वासा के शाप से जब श्रीहीन होकर के वो वहां से स्वर्ग से निष्कासित हो गए, और तब नहुष, उसको जब स्वर्ग का इंद्र बनाया गया, तो नहुष अपना अभिमान मार के आकर के इंद्र की पत्नी शची को पाना चाहता था। और शची ने ये बात जब देखी, तो बृहस्पति देवों के गुरु के पास जाकर के कुछ मुझे उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि तुम उससे ऐसी मांग करो कि तुम ऐसी अनोखी पालकी में बैठ के आओ कि जो किसी ने अभी तक नहीं बैठे हो, तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तब ये संदेश भेज देती है शची जी। तो अब नहुष अभिमान में और कामांध हो गया था, उसने सप्तर्षियों की बुला के बोला कि मेरी पालकी उठाओ। और उसमें फिर उसको इतना काम से इतना पीड़ित था कि वो कहता था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। इसके लिए संस्कृत में संप संप यानी ऐसे शब्द उच्चारने लगा। और सबसे जो थे अगस्त्य ऋषि भी उसी में थे, उनको कोड़े मारने लगा। तब ऋषि का
क्रोध प्रज्वलित हो गया और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम ये जो बोल रहे हो ना संप संप, तो तुम सर्प योनि में जाके हजारों वर्ष तक वहीं पे पड़े रहो। तो वो स्वर्ग से आकर के पृथ्वी पे सर्प बन के गिर गया। और तब उसने अपने पश्चाताप करके बहुत माफी मांगी, तब कहा कि जब महाभारत काल में पांडव आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो वहां पे भी अगस्त्य मुनि का उल्लेख आता है। और वेदों में भी वर्णित सब मंत्र है, उसके भी वो मंत्र दृष्टा है। तो हाँ, और एक बात है, आकाश में जिस तरह उत्तर दिशा को दर्शाने के लिए ध्रुव का तारा है, लेकिन वो थोड़ा इतना ब्राइट नहीं है। लेकिन दक्षिण दिशा में अगर आप खुले आकाश में जाओ, इस वक्त तो बारिश है समझो, लेकिन शरद ऋतु में जाकर के अगर देखो तो दक्षिण दिशा के क्षितिज के ऊपर हस्त नक्षत्र ऐसे 5 तारे हैं, उसके नीचे बिल्कुल क्षितिज के ऊपर आपको अगस्त्य का वो ब्राइट तारा, शुक्र के बाद में सेकंड नंबर का ब्राइट तारा है, वो आपको देखने मिलेगा। तो ये भी अगस्त्य का तारा माना जाता है। तो ऐसे जो महान जिनको तप सिद्धि थी, और स्वयं जो शिव जी सती के साथ उनके आश्रम में आकर के राम कथा सुनने के लिए आते हैं, ऐसी बात मानस में तुलसीदास जी ने लिखी है शुरू शुरू में। तो ऐसे महान तपस्वी, और उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से ये ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का तमिल भाषा के भी व्याकरणी भी वो कहे जाते हैं, और वहां पे उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। तो हमारे लिए ऐसे ये रहस्यमय स्तोत्र हम तक पहुंचाने के लिए हम सब इन ऋषि मुनियों के ऋणी हैं, उनके आभारी हैं। और इनकी इनके ऊपर स्वयं ललितांबिका की कृपा वृष्टि है, तो इनडायरेक्टली हम भी ललितांबिका के कृपा पात्र हैं। तो ये अगस्त्य मुनि जब दक्षिण में आकर बसे, तब क्या हुआ था, अब सब काल में उनका उल्लेख है। देखो देखो, राम के काल में भी है, महाभारत काल में भी है, और कली काल के प्रारंभ तक भी उनका उल्लेख है। तो वहां पे उन्होंने देखा कि सब लोग जो है ये भोग और स्वार्थ में लिपटे हुए हैं, किसी को मोक्ष की या ईश्वर को पाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। इन सब से वो बहुत व्यथित हो गए, और इसका कोई उपाय ढूंढा जाए इस करके वो तीर्थाटन पे निकल गए। अब ऐसे करते करते वो आए कांची में, हमारा जो साउथ में है कांची में। तो वहां पे कामाक्षी का मंदिर भी है, शंकराचार्य ने वहां पे श्री यंत्र की स्थापना भी की है। तो वहीं पे उनका एक जगह बताई जाती है कि वहां पे उन्होंने बैठ करके, वरदराज का भी कांची में मंदिर है, एक विष्णु का एक अवतार माने जाते हैं, विष्णु का ही स्वरूप है। वहां पे उन्होंने उसकी कठिन तपस्या करी। तो विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोला कि क्या चाहते हो। तब उन्होंने कहा कि लोगों के अज्ञानी लोगों के लिए मुक्ति का क्या उपाय है, ये आप मुझे बताइए। देखो, ये लोग जब तप करते हैं तो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हमारे लिए मांगते हैं, लोगों के कल्याण के लिए तप करते हैं, उनके लिए मांगते हैं, तो हम उनके ऋणी हैं। इसीलिए मैंने इतने विस्तार से उनकी बात बताई अगस्त्य मुनि की। तो भगवान ने विष्णु भगवान ने कहा कि दो मार्ग है। एक तो है कि सब कुछ त्याग करके निर्गुण निराकार ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, लेकिन ये कठिन मार्ग है। अब हम गृहस्थों के लिए ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दूसरा है कि ब्रह्म के सगुण स्वरूप, यानी माता का मेरा ही वो एक स्वरूप है। जैसे ललिता सहस्त्रनाम में भी आएगा विष्णु सहोदरी, गोविंद रूपिणी, ऐसे बहुत नाम आएंगे। और दुर्गा सप्तशती में भी आया है कि जब पराम्बा, ऐसे 3 जोड़े प्राधानिक रहस्य में इसकी बात आती है, तो यहाँ पे उनको सहोदरी बताया गया है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान कहते हैं कि ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो सकती है। तो ये आप प्रदान करें मार्ग। अब ये कैसे जाना जाए, क्योंकि उनको तो इसके बारे में कोई पता नहीं था। तब फिर उन्होंने तपस्या करी, तब भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। ये विष्णु भगवान का एक अवतार है, लेकिन यहाँ पे अब ऋषि के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने ये दिव्य रहस्य के बारे में उनसे दीक्षा दी, उनसे बात की। तो लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि अगस्त्य मुनि ने उनको कहा कि आप मुझे श्री विद्या के बारे में पूरा विस्तार से बताएं। तो
उनको कुछ ज्ञान दिया। देखो पहले तो टेस्ट करते हैं गुरु की कितनी है जिज्ञासा, कितनी तीव्रता है, कितनी भक्ति है। सब कुछ एकदम से नहीं दे देते हैं। तो फिर उनको पहले माँ की उत्पत्ति की कथा बताई, भंडासुर के युद्ध का वर्णन बताया, इतिहास चरित्र बताया, बाद में माँ के निवास स्थान श्रीनगर के बारे में बताया, उसके बाद में उपासना पद्धति, मंत्र, न्यास, होम, यज्ञ, पुरस्चरण, और उसके बाद माँ की दो विभूतियां हैं, मंत्रिणी और दंडिनी। तो उनके भी ऐसे सहस्त्र नाम के स्तोत्र है। ऐसे लक्ष्मी के भी ऐसे बहुत, दुर्गा के हैं तो वो दोनों के स्तोत्र भी बताए। श्री विद्या में ये दोनों भी मुख्य हैं तो उनके बताए, लेकिन ललिता के बारे में कुछ नहीं बताया। तो उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने, उनको लगा ये सारा आता है पूर्व भाग में। जैसे मैंने बताया कि ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का एक पूर्व भाग है, उसके बाद में मध्य भाग में स्तोत्र है और अंत में फलश्रुति है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने गुरु से बड़ी नम्रता से पूछा कि क्या आप मुझे बताना भूल गए हैं, या आपको लगता है कि ये बहुत गहन है, मैं नहीं समझ पाऊंगा, या आपको लगता है कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। तब उनकी ऐसी बार बार पूछने से उसकी तीव्रता देख करके और माँ की आज्ञा से हयग्रीव ऋषि ने उनको ललिता सहस्त्रनाम का उपदेश दिया, दीक्षा दी। तो ये इसको रहस्य नाम स्तोत्र भी कहते हैं ललिता के बारे में। इसलिए हम लोग इसको, प्रचलित नाम है ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र, लेकिन इसका मूल नाम जो है रहस्य नाम स्तोत्र। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि इसमें सारे मंत्र सार, विश्व में जितने भी मंत्र है उनका जो सार है, उन मंत्रों का जो गहन अर्थ है, उसका सारा समावेश इस सहस्त्र नाम में कर दिया। अगर हम जाने या ना जाने फिर भी हम इसका पाठ करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अगर एक बड़ा अमृत का सरोवर है और आप नहीं जानते हो कि अमृत का सरोवर है, और कोई अगर आपको गलती से इसमें धक्का मार देता है और आप उसमें गिर जाते हो, तो क्या वो अमृत आपको अमर नहीं करेगा? तो ये है कि किसी भी तरह से आप वहां तक पहुंच जाओ, अगर आज अर्थ जानते हो और भी अच्छा है, वो और भी उत्कटता से माँ से संबंध बांध सकते हो। लेकिन जब पठन करते रहो, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, आज लॉकडाउन के समय से करुणामय का और अभी स्माइलिंग सीकर बोल के एक इंग्लिश के एपिसोड आते हैं। ऐसे अनेक लोगों का, मैन ब्लंडर एक साइट है, एक आध्यात्मिक रीडिंग एक साइट है, उनके ब्लॉग है, इन सबकी मैं ऋणी हूँ। हाँ, एक है कि सामवेद षडानंद शर्मा, जिनका मैंने तमिल में बहुत सारे वीडियो सुने थे और ललिता अष्टोत्तर शतनामावली का अर्थ बताने की मैंने अल्प प्रयास किया था। उन्होंने 40 श्रृंखला, 40 एपिसोड में इन ललिता सहस्त्र नाम के अर्थ बताए हैं। और उन्हीं के आधार पे एक आध्यात्मिक रीडिंग ऐसे ब्लॉग में व्यक्ति ने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है इंग्लिश में, उसका भी मैंने आधार लिया था। तो इन सारी चीजों से ये एक होता है कि जितना आप पढ़ो और जानो तो उनके साथ आपका एक संबंध और घनिष्ठ होता जा रहा है, और घनिष्ठ होता जा रहा है। तो यहाँ पे रहस्य का मतलब ये नहीं है कि किसी को नहीं बताना, हम रहस्य उस अर्थ में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है। रहस्य यानी गहन अर्थ है, सामान्य जन की समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उनकी मति इतनी सूक्ष्म नहीं है। तो ऐसा अति सूक्ष्म जो है, कठिन है समझने में, गहन है, उसको रहस्य कहते हैं। और इसीलिए सामान्य जन के लिए ये अज्ञात रहता है इसका अर्थ। तो इसीलिए जो हयग्रीव ऋषि थे वो बताते नहीं थे, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं ये अगस्त्य मुनि पात्र हैं, तो उन्होंने उनको दीक्षा दी। लेकिन देखो, अगर हमें अब तक ऐसे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है और हमें ऐसी दीक्षा नहीं मिली, तो ऐसी घबराने की बात नहीं है कि हम ये नहीं कर। क्यों? माँ के पास जाने के लिए बच्चे को क्या कोई प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, कोई नियमावली है? हम कभी भी माँ के पास जा सकते हैं। हाँ, किसी को कोई खास उद्देश्य से, कोई तांत्रिक पद्धति से कोई चीज अचीव करनी है, कोई ऐसी चीज पानी है, तो उनको ऐसे गुरु की और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेकिन भक्ति और प्रेम पाने के लिए, माँ के सन्मुख जाने के लिए, हम पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण प्रेम से कभी भी ये स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसे मैंने अनेक संतों के मुंह से अनेक प्रवचनों में सुना है। तो और अगर जरूरत पड़ी तो माँ स्वयं हमको ऐसे एक सदगुरु भेज देती है, हमें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम वही हमको खोजते हुए आ जाते हैं जब हमारा शिष्यत्व तो तैयार हो जाता है। तो ये मेरा निजी अनुभव है और ऐसा होता ही है। तो अब आते हैं स्तोत्र के ऊपर।
तो ये जो ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र है, इसको माला मंत्र कहा गया है। अब जब मंत्र में एक अक्षर होता है, ओम श्रीम, तो एकाक्षरी मंत्र हो जाता है। रिम बीजाक्षर कहते हैं उसको। और अगर एक से जाता है तो दो अक्षर का, जैसे राम है, ये एक मंत्र है दो दो अक्षरों का। जैसे पांच अक्षरों का है नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। ऐसे द्वादश 12 अक्षरों का है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका नारद ने प्रहलाद ध्रुव को दीक्षा दी थी। तो ऐसे करते करते जब 21 से भी बढ़ जाते हैं अक्षर, तो फिर उनको वो नाम से नहीं कहते। जैसे एकाक्षरी मंत्र, द्वादश मंत्र, ऐसे नाम की बजाय उनको फिर मंत्र माला कहते हैं, माला मंत्र। और यहाँ पे तो क्या है, ये पूरे हजार, देखो अभी सहस्त्र भी ऐसा है कि संस्कृत में सिर्फ 1000, 1000 के अर्थ में नहीं प्रयोजित किया जाता है, अनंत के रूप में प्रयोजित किया जाता है। यानी कि इसमें से हम जितने अर्थ निकालें उतने अनंत अर्थ निकल सकते हैं। तो अनंत, इस अर्थ में ये सहस्त्र नाम है। तो यहाँ पे जो हमारे संस्कृत के वर्णमाला के अक्षर हैं वो 50, कोई अड़ को भी गिनता है तो 51 गिनता है, लेकिन उसमें से 32 अक्षरों का चयन किया गया है और उसको रचा गया है। तो और अभी हम देखते हैं कि इसका सबसे पहले हमें विनियोग देखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे न्यास लिखा है। न्यास सबसे पहले विनियोग तो अस्य श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र माला मंत्र, तो मैंने कहा कि स्तोत्र, इस स्तोत्र को माला मंत्र कहा गया है। यानी ये एक मंत्र नहीं है, पूरी मंत्रों की माला पिरोई गई है। और पूरे नाम, यानी एक एक नाम जो है वो नाम नहीं है, मंत्र है। और इसके ऋषि कौन है, किसने रचा है, तो वशिन्यादि वाग देवता ऋषय। अब ये वशिन्यादि वाग देवता ऋषय, इसके बारे में भी देखते हैं। तो देखते हैं, वाक संस्कृत वर्णमाला के 50 वर्णों से निर्मित है, हमारी जो वाणी है। तो ये पहले तो संस्कृत में से बाकी की भाषाएं उसमें से उद्भव हो गई है। तो हम जानते हैं, बचपन में सीखे, अगर हम याद नहीं है तो फिर से हम याद कर लेते हैं, फ्रेश कर लेते हैं अपने ज्ञान को, कि जो है, अभी इंग्लिश मीडियम में तो ये नहीं है, लेकिन हम तो वर्नाकुलर में पढ़े हैं, गुजराती मीडियम में, कोई मराठी में पढ़ा होगा, तो ये हिंदी में वर्णमाला पहले सिखाई जाती है। तो जो है, से लेके तक, यानी स्वर। तो ये जो 16 है वो उसकी अधिदेवता है वशिनी। तो ये वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, ये 8 जो है वो आग देवता है। ये इनकी वाणी की देवताएं मानी जाती है। और श्री यंत्र में 7वें आवरण में उनका स्थान बताया जाता है। तो ये सबसे निकट है माँ के। वो उसके बाद 8वें में माँ की
इलेक्ट्रिसिटी एवं टेक्निकल इश्यू के कारण हम यह सत्र को विराम दे रहे हैं। आइए सभी साथ मिलकर के परमात्मा के नाम का कीर्तन कर ले, ताकि यह सत्र को हम समर्पित कर सकें। सभी साथ मिलकर के गाइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ, डेटा थी लव छू थोड़ा व्यत्यय जी आ जी। गया हमारे यहाँ। लाइट चली गई तो नेट भी चला गया। तो हम बात कर रहे थे कि वाग देवता जो थे 8, उन्होंने ये अब उनके एक एक की शक्तियां हैं। वशिनी की नियंत्रण शक्ति है, कामेश्वरी की काम शक्ति है, और मोदिनी की आनंद मोद यानी प्रमोद आनंद तो आनंद शक्ति है, विमला की ज्ञान शक्ति है, निर्मल शक्ति है, अरुणा की प्रेम और करुणा शक्ति है, और जयिनी की विजय शक्ति है जो जय दिलाती है, और सर्वेश्वरी ये आधिपत्य अधिकार की शक्ति है, और कौलिनी इनकी कुंडलिनी शक्ति है। तो ये वाक जो है हमारे शरीर में 8 स्थानों से अभिव्यक्त होती है, और ये 8 स्थान शास्त्र में बताए गए हैं। कंठ, कंठ से हम वाक जो बाहर आती है, 4 प्रकार की जो वाक है, तो परापश्रंती, वैखरी, मध्यमा। तो लेकिन कंठ, इसमें सारे अवयव जो काम करते हैं, तो तालु, ओष्ठ हमारे होठ, दंत, मूर्धा, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, और करण यानी जिह्वा। तो ये हमारे अंदर जो व्याप्त चैतन्य है, जो माँ है, वो अंदर बैठ के चैतन्य रूपिणी रह करके ये सारी वाग देवताओं को शक्ति प्रदान करती है, सारे अवयवों को शक्ति प्रदान करती है, और जिससे ये अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये वाग देवता इनकी रचयिता है। और पूर्व भाग में बताया कि ये स्तोत्र जो है ललिता माँ ने स्वयं ये वाग देवताओं को बताया था, और कहा था कि आप मेरे परिचय में, मेरे बारे में ऐसा एक स्तोत्र की रचना करें, और जिसलिए कि सारे जन को ये इसका अगर पता चले तो वो मोक्ष की भोग की प्राप्ति कर सके। यानी हमारे ऊपर करुणा करने के लिए माँ ने वाग देवताओं को अपने बारे में स्तोत्र रचना करने की आदेश दिया। और बाद में मणिद्वीप में उनके निवास स्थान पर बड़ी सभा का आयोजन किया गया, और जिसमें त्रिमूर्ति के साथ साथ सारे ब्रह्मांड, देखो अभी हमको एक ही ब्रह्मांड पता है, लेकिन कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक ऐसे हम भगवान के लिए शब्द यूज करते हैं। तो सारे ब्रह्मांडों के करोड़ों देवता देवियां, उनकी पत्नियां, ऋषि मुनिगण सारे वहां पे उस सभा में एकत्रित हुए, और तब माँ के आदेश से वशिन्य आदि वाग देवताओं ने इस स्तोत्र को माँ को सुनाया। और ये सुनते सुनते इतना लोग प्रभावित हो गए कि अचंभित हो गए माँ के इन सब लीलाओं को, गुणों को। और ऐसे मंत्र रूप स्तोत्र पहले किसी ने कभी नहीं जाना था। तो तब माँ ने कहा कि मेरे आदेश से अब आपने ये सुन लिया है, तो अब जाके सृष्टि में सबके लोगों के लिए इसका प्रचार प्रसार करें। और इसी तरह से इसी श्रेणी में ये माँ की इच्छा से हयग्रीव ऋषि ने अगस्त्य मुनि को यह स्तोत्र सुनाया। और इसका छंद जो है अनुष्टुप छंद है, और जिसमें प्रत्येक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, 16 चरण जैसे गीता में होता है, अनुष्टुप छंद श्री सूक्तम में। तो यहाँ पे भी ये बड़ा प्रचलित छंद है, इसीलिए कोई भी इसको बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं। और ये किसके बारे में स्तुति की गई है, तो देवता का नाम भी बताते हैं कि ये ललिता परमेश्वरी देवता है। और अब बीज, शक्ति और किलक भी बताना जरूरी होता है। तो ये जो यहाँ पे वाग्भट रूप, और बाद में मध्यकूट और शक्तिकूट, ये 3 कूट की वैसे नाम भी आगे आएंगे, उसमें भी उसका विशेष उल्लेख आएगा। लेकिन इसमें माँ के विग्रह, मुख, चेहरा जो है उसका
पहला उसको बीज कहा गया है वाग्भव कुट, और दूसरा जो है कंठ तक, कंठ से कटी तक उसको कहा गया है मध्यकूट। तो वहां पे ये सारे जो पंचदशी के मंत्र है इसको भी 3 भाग में विभाजित किए गए हैं। तो इसकी बातें आगे हम जब पूरे नामों का विवरण करेंगे तब आएगा। और उसके बाद में शक्तिकूट यानी कटी से नीचे के भाग को माँ के विग्रह में उसको शक्तिकूट कहते हैं। तो वो किलक है, चाबी है। तो यहाँ पे इस उद्देश्य, और हम किस उद्देश्य से ये पाठ कर रहे हैं, तो ये संकल्प हमको बताना होता है। तो वहां पे सबसे सरल और अच्छा जो संकल्प है वो यह है कि श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग, यानी कि हम उनकी प्रसाद पाने के लिए, या अगर आपका कोई मन में कामना है, कुछ खास कामना के लिए आप इसका जप कर रहे हैं, तो उसके उसके भी सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग ऐसे हम करते हैं। तो अगर दीक्षा ली है तो न्यास करना जरूरी है, अगर नहीं है तो सीधे हम मानसिक पंचोपचार कर करके ध्यान श्लोक की ओर बढ़ सकते हैं। तो स्तोत्र की शुरुआत करने के पहले मानसिक पूजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम मन से सारे उपचार माँ को अर्पण कर सकते हैं, इसमें हमको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो माँ को पंच महाभूत से पंचोपचार अर्पण करते हैं, और तेरा तुझको अर्पण यही भाव होता है उसमें। तो गंध जो है वो रूप से यानी चंदन के रूप में हम पृथ्वी तत्व को अर्पण करते हैं, माँ के पंच महाभूतों को ही माँ को अर्पण करते हैं। फिर पुष्प के रूप में हम माँ को आकाश तत्व अर्पण करते हैं, वायु के रूप में हम धूप के जगह में हम वायु तत्व को अर्पण करते हैं, और दीप की जगह में हम अग्नि यानी तेज उस तत्व को हम माँ को अर्पण करते हैं। और जल रस तत्व के लिए हम माँ को नैवेद्य के रूप में जल तत्व को अर्पण करते हैं। तो पूजन के किसी भी कभी भी पुकार सकते हैं। तो उत्तम से उत्तम माँ की सामग्री दे करके इसमें भाव मुख्य है। तो जीवन के हर पड़ाव में बचपन से लेकर आज तक हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं ये बदलती रहती है। तो हमारी ये सारी आवश्यकताओं बदलने के साथ साथ हमारी जो परिपक्वता होती है उसके साथ साथ हमारी चेतना की अवस्था में भी बहुत बदलाव आते रहते हैं। तो जब हम प्रत्येक नाम का जप करते हैं तब वो जो माँ के गुण है, माँ के जो स्वभाव है, तो वो हमारे में जागृत होने लगते हैं। वे शक्तियां हमारे में है निहित, हम उन्हीं के अंश है, तो वो सक्रिय होने लगती है और जीवन में आवश्यकता अनुसार वो प्रकट होती है। इतना ही नहीं, हम अपने भीतर उन विभिन्न गुणों को जागृत करके हम हमारे चारों और संसार में भी हम उनका प्रकट होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो शक्ति भी हमें समझ पाने की शक्ति भी हमको माँ के पास से मिलती है। तो ये सहस्त्र नाम का जब अपने आप में एक संपूर्ण पूजा विधि है और मन को शुद्ध करके चेतना का हमारा उत्थान करती है। मन शांत होता है, मन भटकना रुक जाता है, विश्राम पाता है। और इस धरा पर एक बहुत ही सुंदर महान लक्ष्य के लिए हम यहाँ आए। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, वो भी भारतवर्ष में, और हमें ये ऋषि मुनियों की ये सारी संपदा हमको अनायास ही हम तक पहुंची है। तो ये इसलिए हमने इस जन्म में हमारा अगर मोक्ष पान लेना है तो उसके लिए ये स्तोत्र सबसे अमोघ उपाय है। और इसके पाठ करते हैं तो हमारे में एक सकारात्मकता आती है, क्रियाशीलता आती है, और माँ हमको अपने उल्लास से, प्रेम के भंडार से भर देती है। तो आइए हम भी आनंदमय होएं और औरों के लिए भी उल्लासमय हो जाएं। तो ये स्तोत्र का ललिता शब्द का भी बड़ा महत्व है। एक तो ललिता यानी जो लालित्यपूर्ण है, जो जिनको खेल पसंद है, जो खेलती है, जो लीला करती है, जो हास्यपूर्ण है, जो आनंद उल्लास से परिपूर्ण है, और जो सुंदर है, और जो सब कुछ करती है, सब कुछ उन्हीं का खेल है। तो ऐसी जो माँ है
और उनकी जो ये खेल खेलने की अद्भुत कला है वो इतनी सुंदर है कि देखो, जो खेल पूर्ण होता है ना, जैसे छोटा बच्चा आप देखो, अगर वो अपनी मस्ती में खेलता रहता है, क्रीड़ा करता रहे, तो कितना मनमोहक लगता है। तो ये अंदर की अवस्था बताते हैं, अंदर की पूर्णता की स्थिति, आत्मस्थिति का प्रतिबिंब जो है वो चेहरे से पता चलता है। तो बाहर का सौंदर्य जो है वो शारीरिक अवस्था को बताता है, लेकिन अंदर का मन का जो सौंदर्य है वो अपने चेहरे से झलकता है। तो वो प्रसन्नता और परिपूर्णता से ऐसी ललिता जो है, आनंदित, संतुष्टि, मन के अंदर जो अगर संतुष्टि और आनंद होता है तो चेहरा भी ऐसा खिला हुआ प्रफुल्लित होता है। तो ऐसा जैसे नन्हे शिशु का होता है, तो इसीलिए इसको ब्रह्मांड सी सबसे सुंदर ऐसी महात्रिपुर सुंदरी कहा गया है। और इसीलिए माँ ललिता को एक तो एक श्रीधर गुरु जी कहते हैं, उनका मैंने सुना था, तो वो कहते हैं कि उनको आप डरो नहीं, उनको अपनी खेल का एक भिड़ू बनाओ, अपना पार्टनर बनाओ, अपना भागीदार बनाओ और उनके साथ खेलो। अब हम यहाँ एक खेल में, उनके खेल में भाग लेने के लिए, यहाँ भूमिका निभाने के लिए आए हैं, तो आनंद से उनके साथ जाओ। और वो हर क्षण हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ है, वो तत्पर है हमें मदद करने के लिए, ये पूरा विश्वास रखो। तो ये इस स्तोत्र का और इस रूप का हमारे मन चक्षु के सामने हमें लाने के लिए पहले हमको ध्यान श्लोक जो है उसका हमें पठन करना होता है। और ध्यान श्लोक में तो अब इस वक्त मैं मोबाइल से कर रही हूँ तो आपको दिखा नहीं पा रही हूँ ध्यान श्लोक, तो ये अगले बार दिखाऊंगी, लेकिन हम उसका अर्थ देखते हैं। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्य मौलि स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकाम्। तो ये हम आंख बंद करके सभी लोग माँ का ध्यान करेंगे। सिंदूर और अरुण वाले विग्रह वाली माँ है। सिंदूरी रंग कुमकुम का रंग है, सिंदूर जो स्त्रियां अपने माथे में लगाती है। और ऐसी माँ का हर चीज जो है वो ऐसे रक्त वर्ण, लाल वर्ण है। और लाल जो वर्ण है वो जीवंतता का, वाइटालिटी का, चैतन्य का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक है। प्रेम दर्शाने के लिए भी लाल रंग को दर्शाते हैं। तो ऐसी, और अरुण यानी सूर्योदय की प्रभा, सूर्योदय के समय की जो लालिमा है, ऐसा जिनका विग्रह है। सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम, इनके तीन नयन है। तो इनके तीन नयन है जो चंद्र, सूर्य और अग्नि कहे जाते हैं। तो ये तीनों भी प्रतीक है कि सूर्य चंद्र दिन और रात के प्रतीक हम ले सकते हैं। तो यानी जिनकी नजर में सब कुछ बनता है और उनकी दिन पे भी नजर है, रात पे भी नजर है। और तीसरा जो अग्नि, तीसरा नेत्र है, ज्ञान चक्षु कहा जाता है। अग्नि ज्ञान का प्रतीक है। तो यानी वो संपूर्ण ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाली, जन की त्रिकाल का ज्ञान जिन्हें है, ऐसी माँ त्रिनयनाम माणिक्य मौली स्फुरत। तो माणिक ये भी लाल कलर की रूबी है। ये रत्न जड़ित ऐसा इनका मुकुट है। और उसमें तारा नायक शेखरम, तारा यानी तारा और नक्षत्र, उनके शेखर यानी उनके नायक जो है वो चंद्रमा, वो उनके मुकुट में विराजमान है। तो यहाँ पे उसके चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश से वो रूबी जो है, माणिक है, वो भी इतने लाल रंग से प्रकाशित हो रहे हैं, उनकी इतनी आभा प्रसार रही है कि माँ के मुख की शोभा और बढ़ा रहे हैं। और उसमें अपना उनकी ऐसी लाल छवि जो है, यानी सब कुछ लाल 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 दिख रहा है। और स्मितमुखी, अब स्मित वदना है उनका हमेशा ऐसा। कोई कोई देखो महाकाली का स्वरूप कैसा है, एकदम जीवा बाहर निकाले हुए, थोड़ा आंखें बड़ी, रक्तवर्ण आंखें और भयंकर ऐसा स्वरूप है। लेकिन आप ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप जब भी देखोगे तो वो हमेशा ऐसा सुहास्य वदन होगा और हमेशा एक स्मित उनके चेहरे पे रहेगा। तो ये जैसे बच्चे को देख के माँ के चेहरे पर कैसे खुशी आ जाती है, तो उसका ऐसे उनकी तुलना में और सुंदरता का अवतार और कोई नहीं है। तो माँ जो है वो परब्रह्म है, तो आनंद की पराकाष्ठा है। तो आनंद और सौंदर्य, ये दोनों का संयोजन उनके चेहरे पे दिखता है।
और माणिक्य मौलीस्फुर तारानायक शेखराम स्मितमुखी मापीनम वृक्ष आपीनम वृक्षो रुहाम, तो उनके जो वक्षस्थल हैं वो पूर्ण विकसित है और वो पोषण का प्रतीक है, क्योंकि माता है तो ये सबको पोषण करने वाली है, सबका रक्षण करने वाली है, सबको सब तरह से उनको सृष्टि का सर्जन करने वाली। तो ये श्री माता पहला जो शब्द है ये उनका सर्जन का जो भाव दिखाता है। तो यहाँ पे ये उनका ये ध्यान श्लोक में ये बताया है। तो और उनके हाथ में, दोनों हाथ में, एक हाथ में है एक शहद, अलीपूर्णा, अलीपूर्णा यानी शहद या इसको अमृत से भी कह सकते हैं, ऐसे पूर्ण रत्न जड़ित ऐसा पात्र है जो लबालब भरा हुआ है। और अली मधुमक्खी को भी कहते हैं, तो उसकी गंध से मधुमक्खियां जैसे उनके उस हाथ के रत्न चषक के ऊपर मंडरा रही है। और रक्त उत्पल यानी रक्त वर्ण का एक कमल उनके दूसरे हाथ में है। तो ऐसे दोनों हाथ की यहाँ पे बात आई है। तो अगर आगे हम देखेंगे उसमें 4 हाथों की बात आती है, लेकिन ये स्वरूप है इसमें 2 हाथों की बात है। और पैर कहाँ है, तो रत्न और माणिक से युक्त घट है, उसके ऊपर हल्के से उन्होंने रखा, ये दर्शाते हुए कि जैसे सारी संपत्ति है वो उनके हस्तक है, उनके चरणों में है। तो जो उनके चरण का आश्रय लेता है उनको ये सारी संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। तो उनका बायां पैर जो है तो उसके ऊपर रखा है। तो ऐसी परा अंबिका का मैं ध्यान करती हूँ। तो ये पहला जो श्लोक है ध्यान का, वो कहते हैं कि वशिनी आदि देवताओं ने लिखा है। ऐसे 4 श्लोक है, दूसरा दत्तात्रेय द्वारा है। तो अगले सत्र में दूसरे ध्यान श्लोक को देखेंगे। अब हम जो मुख्य है स्तोत्र, उसका जो सबसे पहला मंत्र है, पहला नाम है श्री माता, उसके बारे में देखेंगे। श्री माता, श्री मात्रे नमः। तो भास्कर राय इनकी कमेंट्री सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, इंग्लिश में है। और आर अनंत कृष्ण शास्त्री ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उसमें ये कहते हैं कि श्री जो है वो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो श्री और फिर बाद में माता, तो ये एक अर्थ में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की माता है। इसलिए हम उनका जो मंत्र है उसमें देखते हैं और चित्र देखते हैं, एक तरफ श्री लक्ष्मी चमर डुला रही है, एक तरफ सरस्वती डुला रही है। और जो मंत्र है ऐम ह्रीम श्रीम, तो ऐम सरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीम महामाया महात्रिपुर सुंदरी का है, और श्रीम ये सरस्वती लक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो ये अर्थ में भास्कर राय कहते हैं कि इन दोनों की माता है। तो यानी सबकी तो माता है और लक्ष्मी जी और सरस्वती की भी माताएं हैं। और माँ जो, या भास्कर राय कहते हैं कि जिनको मापन किया जाए, तो ये लक्ष्मी और सरस्वती यानी ज्ञान का और लक्ष्मी का, समृद्धि का जो मापन करते हैं, जो कौन मापन कर सकता है, जो उससे भी बड़ा हो। तो यानी ये स्वयं अनंत है, ये एक दर्शाता है ये श्री माता शब्द। तो ये देखो, ये माता, श्री माता, हमें लगता है कि शब्दार्थ क्या है, वाचक माता, और उसको एक मानवाचक श्री लगा दिया है। ऐसी बात नहीं है, ये एक एक मंत्र के बहुत गहन अनेक पहलू हैं। जैसे हम योग दृष्टि से देख सकते हैं, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ से देख सकते हैं, इसको लीला दृष्टि से देख सकते हैं, मंत्र परक दृष्टि से देखते हैं। अब मंत्र परक दृष्टि से देखेंगे तो श्री कैसे बनता है, इसका संयुक्त अक्षर है, तो श र और ई से बनता है जुड़ करके। तो श जो है वो आनंदवाचक, जैसे हम शांति शुभ कहते हैं, और र जो है वो तेज, र जो अग्नि बीज है तो ज्ञानवाचक है, और ई जो है शक्ति बीज है तो तुरीय अक्षर भी कहते हैं। तो इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं शास्त्र में, श्रीयते आश्रीयते इति श्रीहि, यानी जो आधार देती है, जो पोषण शक्ति है, उसको श्री कहते हैं। तो मंत्र परक दृष्टि से देखेंगे तो ये अर्थ निकलता है, ऐसी जो माता है, जो सारी सृष्टि की माता है, जो सभी को आधार देती है, सभी का पोषण करती है, ऐसी श्री माता को नमन है। तो पहला अगर नामावली करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, ओम श्री मात्रे नमः। अब श्री ये उपाधि जो है ये सिर्फ श्री विद्या में ज्यादा करके उपयोग लेते हैं, उससे श्री पंचकम कहते हैं। तो श्रीपुरम यानी माता को जो निवास स्थान है उसको भी श्री लगाते हैं। श्री चक्र
जो पूजा अर्चा करने का माँ का यंत्र है उसको श्री यंत्र कहते हैं, ऐसे और यंत्रों को श्री नहीं लगाते हैं। श्री विद्या, माँ की विद्या को श्री विद्या, श्री सूक्तम, श्री माँ का जो सूक्त है वो श्री सूक्तम से उसकी पूजा अर्चा होती है, होम हवन होता है। और श्री देवी या श्री माता, तो ये श्रीम ये एक बीज भी है जो षोडश कला को दर्शाता है। तो पंचदशी के 15 अक्षरों के आगे अगर जब भी श्री लगाते हैं, श्रीम, तो वो षोडशी मंत्र हो जाता है। तो ये माँ के पूर्ण स्वरूप को दर्शाने वाला बीज है। तो ये माँ जो है, ये सिर्फ श्री जब कहते हैं अनुस्वार में जब उनका लय नहीं हुआ है तो कहा जाता है कि वो इसके पूर्व की स्थिति में वो पंचकृत्य का निर्वहन करती है। तो सृष्टि, स्थिति, संहार यानी लय, और तिरोधान यानी छुपाना, और अनुग्रह यानी फिर से प्रकट करना। तो इनके आदेश से ये सारा चलता है। तो ललिता सहस्त्र नामों के ऐसे एक एक अर्थ में इतने गहन अर्थ छुपे हैं कि हम उनके अनेक घटनाओं को या इतिहास को, चरित्र को अगर जानते हैं तो उसका अर्थ हम लगा पाते हैं। तो ऐसे श्री माता, अब अगर माता जब कहते हैं तो माता का अर्थ सृष्टि के रूप में उन्होंने सर्जन किया इसलिए सृष्टि की माता है। और हम अपने व्यष्टि के रूप में देखें तो हमारी भी माता है। तो सारे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में समाये है और व्यक्त भी करती है। तो व्यष्टि और ब्रह्मांड दोनों को दर्शाती है, ये नाम दोनों दर्शाते हैं। वो खुद भी ब्रह्मांड में समाई है, उनके परे भी है, और उनके गर्भ से ये कुछ निकला है और उसी में समा जाता है। तो जैसे अगर हम सपना देखते हैं तो सपना देखने वाला व्यक्ति और उस सपने में जो कुछ देखता है दोनों एक ही है। इसी तरह से श्री माता शब्द जो है सृष्टि रूप में व्यष्टि के भाव से यानी व्यक्तिगत रूप से देखें तो हमारी माता है, और समष्टि के भाव से देखें तो सभी सृष्टि के सभी रचना, सभी जीव जंतु प्राणी पक्षी, पशु पक्षी, वनस्पति, जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई पड़ता है सबकी वो माता है। तो अब माँ के समक्ष कैसे जाना चाहिए? देखो, हम अपनी माँ के समक्ष कैसे जाते हैं? अगर छोटे शिशु के भाव से सोचो, कैसे जाना चाहिए माँ के सामने? निष्कपट होके, अहंकार रहित होकर के, निर्दोष भाव से, स्नेह पूर्ण, माँ के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति की, ये हमारी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ये हमको हमारा पूरा मार्गदर्शन करने वाली है। इस तरह से ऐसे भाव से हम माँ के सामने जाते हैं। तो इसी तरह से हमें श्री माता के सामने भी जब जाना है, उनके विग्रह के सामने खड़ा रहना है, उनका ध्यान करना है, तो एक शिशु की उत्कटता से हमें उनको पुकारना है, बुलाना है, वो तुरंत दौड़ी आएगी। माँ माँ कहते हुए हमारे आंखों से आंसू निकल जाने चाहिए, इतनी उत्कटता से हमें उनको याद करना है। हम जब अपने गुरु मावली को याद करते हैं तो अभी उनकी समाधि हो गई, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते कि शरीर रूप से नहीं है तो वो हमारे साथ नहीं है। हमारे आसपास हमेशा उनकी उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं। तो जब भी उनकी याद करते हैं तो हमारी आंखें नम हो आती है। तो इसी तरह ये तो जगत की माता है, तो इनको मिलने के लिए क्या कोई प्रोटोकॉल चाहिए, कोई नियमावली चाहिए कि हाँ अपॉइंटमेंट लेनी है? नहीं नहीं, हम कभी भी माँ से पुकार सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी सहज रूप से उनके पास जा सकते हैं। तो सिर्फ क्या आवश्यक है? प्रेम पूर्ण, भक्ति पूर्ण हृदय, और कोई भी पुकार सकता है, कोई भी माँ के पास जाता है। और श्री जो है वो शुभ और मांगल्य का प्रतीक भी है। तो हाँ, माँ हमेशा हमारे शुभ के लिए, हित के लिए ही जो होती है। हम तो बहुत सारी चीजें मांगते रहते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसको बुखार है, सर्दी है, फिर भी अगर वो आइसक्रीम की मांग करता है तो माँ थोड़ी ना दे देती है, माँ उसको किसी ना किसी तरीके से समझा बुझा देती है। तो इसी तरह अगर हमारी मांग जो है वो अगर हमारे हित में नहीं है तो कभी कभी वो नहीं भी देती है, तो उसी में भी उसकी कृपा है। कभी कभी हमारी अगर गलती हुई तो डांट फटकार भी देती है, जैसे हमारी माँ हमको डांटती है, तो ये भी हमारे हित में होता है। और ये सब समझने की शक्ति हमें कब आती है? जब हम ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, इस एक नाम पे गहन विचार करते हैं, इसका मंत्र जाप करते हैं। तो ये जो सृष्टि की करता है, जो क्रिएटिविटी करती है, सबका सृजन करती है, तो हमारे में भी ये सारे गुण माँ के आते हैं और हम ये सब समझ पाते हैं।
तो ये माँ का सृष्टि रूप का, सृजन रूप पहला रूप का ये पहला नाम है। और हमें हमेशा ये श्रद्धा होनी चाहिए कि माँ हमारी रक्षा करेगी, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पूरी सहस्त्र नाम का पूरा हमें पाठ होना चाहिए, हम सबको बायट कर ले। अरे एक नाम भी पूर्ण परिपूर्ण है, तो एक नाम से भी हमारा पूरा काम हो सकता है। तो एक नाम के भी जप से हम माँ को पा सकते हैं। तो श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, ये एक नाम का भी अगर जाप करते रहे तो वो हमारी रक्षा करती है, हमारा पालन पोषण करती है। और ये भुक्ति मुक्ति दायिनी है, अनंत और असीम और सर्वशक्तिमान है। तो हमारा उनका माँ बालक का जो संबंध है, तो ये आइए सत्र को विराम देते हैं। कुछ तकनीकी कारणों से चेतना बेन का कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है सेशन। आइए सभी साथ मिलकर के जय घोष करें भगवान महादेव का और आज के सत्र को विराम की ओर ले जाए। सभी अनम्यूट हो जाइए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव हर हर हर